अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि यूट्यूब में अब्दुल कयूम। आज की क्लास यानी क्लास 14 हमारी होने वाली है ग्रेडियंट टूल से रिलेटेड। ग्रेडियंट टूल को यूज़ करते हुए हम कुछ डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करेंगे और उनके ऊपर ग्रेडियंट्स अप्लाई करेंगे। और अगर पिछली क्लास यानी ग्रेडियंट पर बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको अटेंड कर लें ताकि आपको ग्रेडियंट टूल और उसके बेसिक यूजेस आपको समझ में आ जाए। तो आज की क्लास के अंदर हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हुए कुछ शेप्स ड्रॉ करेंगे और उनके अंदर ग्रेडियंट्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ग्रेडियंट्स हमारी शेप्स को किस तरीके से रियलिस्टिक लुक देते हैं। अगर हम बात करें स्टैटिक कलर की, तो स्टैटिक कलर बिल्कुल एक सिंपल से कलर्स होते हैं जिसके अंदर कोई शेड्स, कोई हाईलाइट्स हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ग्रेडियंट्स के अंदर हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं तो इससे हमारी शेप्स बिल्कुल एक रियलिस्टिक सा लुक देने लगती है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट शेप्स में कैसे ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी होगी आर्टबोर्ड के ऊपर एक शेप। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल से एक आर्टबोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आर्टबोर्ड के ऊपर एक सिंपल शेप ले ली है जिसके अंदर वाइट फिल है और ब्लैक स्ट्रोक है। इसको मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। अब इस शेप के अंदर हमने फिल करना है ग्रेडियंट, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इसको रिवर्स कर देता हूँ ताकि हमें शेप नजर आए। इसके ऊपर यहाँ एलिप्स टूल से इस पॉइंट से ड्रैग करके हम एक एलिप्स ले लेते हैं। इसको ड्रैग करके टॉप पे कर देते हैं। नेक्स्ट इसी को आल्ट की प्रेस करके रखेंगे और कॉपी करेंगे बिल्कुल नीचे तक। इसके स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हमें समझ में आए। यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर की शेप बन रही है। अब जब इसको हम मज़ीद एडजस्ट करेंगे तो ये हमारे पास कम्प्लीटली शो होगी। यहाँ मैं इसको बिल्कुल टॉप पे कर देता हूँ। नीचे की दोनों शेप सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर में आएंगे और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है यूनाइट। ये मजीद पाथ फाइंडर के टूल्स हम अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना कि दो शेप्स को सिलेक्ट करके जब हम यूनाइट करेंगे तो ये दोनों शेप्स मर्ज होकर एक शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये शेप मेरी टॉप पर आ चुकी है और मैं ये एलिप्स टॉप पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके नीचे आपको अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शेप आपकी टॉप पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमें एक जार सा, एक सिलेंडर का लुक मिल चुका है। अब इसके अंदर हमने ग्रेडियंट्स फिल करने हैं। उसके लिए यहाँ से मैं स्ट्रोक को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद फिल को इनेबल करेंगे, क्लिक करके फिल टॉप पर आ जाएगा। अब इस फिल के अंदर हमने ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं। तो जैसे ही हम ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे इन शेप्स के अंदर, इन दोनों शेप्स में हमें ग्रेडियंट अप्लाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो है इनको एडजस्ट करना। अपने ग्रेडियंट को अपने वर्क के हिसाब से आपने एडजस्ट करना है कि कहाँ किस तरीके से कैसा लुक आप अपनी शेप को देना चाह रहे हैं। तो नीचे की शेप को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद थोड़े से कलर्स को ऐड करेंगे, कुछ रिमूव करेंगे कलर्स को, और उसके बाद उन कलर्स को एडजस्ट करेंगे ताकि हमें एक यूनिक लुक मिल सके। तो यहाँ से मैं इस ब्लैक कलर को ड्रैग करके नीचे करूँगा तो रिमूव हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स अगर आपको समझ ना आ रहे हो तो दोबारा से आप क्लास 13 अटेंड कीजिएगा, उसके अंदर तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से इस वाइट को भी थोड़ा सा, मैं इस पॉइंट पर जो भी मुझे कलर मिल रहा है मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये कलर मिल जाएगा। अब इसको, इस वाइट को भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मुझे दो कलर्स मिल गए। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो इनको थोड़ा सा मजीद ऐड कर लेते हैं, कुछ कलर्स। इन कलर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखें कि एक सिल्वर कलर के अंदर एक शाइनी सरफेस में आपको ये बॉक्स कंप्लीट मिल चुका है, नीचे की शेप मिल चुकी है। अब यही ग्रेडियंट्स आप ऊपर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पर मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ आता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल के लिए अगर आप कीबोर्ड से आई प्रेस करते हैं तो जैसे ही आपने आई प्रेस किया यहाँ पर आपका आई ड्रॉपर टूल इनेबल हो जाता है। अब जो शेप आपकी सिलेक्टेड है उस शेप के अंदर जो भी कलर आप फिल करना चाह रहे हैं, मजीद भी इसकी कस्टमाइजेशंस होती हैं वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए कि आपकी जो शेप सिलेक्टेड है उसके अंदर जो कलर आप फिल करना चाह रहे हैं आप जस्ट उसके ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं तो वो कलर आपको शेप में मिल चुका। यहाँ मैंने व्हाइट कलर पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे वही कलर इस शेप में मिल गया। अगर मैं यहाँ ग्रे पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ आउट ऑफ द आर्टबोर्ड ग्रे पर क्लिक किया तो सेम कलर मुझे यहाँ इस शेप के अंदर मिल जाता है। तो आई ड्रॉपर टूल से मैं यही ग्रेडियंट इसके अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें यही सेम ग्रेडियंट इस शेप में हमें मिल चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इस ग्रेडियंट को भी थोड़ा एडजस्ट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से जी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये ग्रेडियंट के ऑप्शंस आ जाते हैं। इसको देखते हैं कि कहाँ एडजस्ट करने पर हमें बेस्ट लुक मिल रहा है। अगर हम इसको रिवर्स करके देखें तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक सा लुक यहाँ पर मिल रहा है। अब थोड़ा मजीद इसको एडजस्ट करते हैं
तो यहाँ पर ये हमें सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल शेप मिल चुकी है जो कि कंप्लीट एक ग्रेडियंट टाइप है, जिसके अंदर यानी कि अब हमें ये शेप स्टैटिक कलर से काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई होने की वजह से इसके अंदर यहाँ पर आपको शेड्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको हाईलाइट्स भी मिल रही हैं। इसकी वजह से हमारी शेप्स काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लुक देने लगती है। नेक्स्ट अगर हम देखें थोड़ा सा, एक ये तो हमने एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ की, अब इसी तरीके से हम एक और शेप ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट ग्रेडियंट कलर्स अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से मैं पेन टूल लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा डिफरेंट शेप में। डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इस एंकर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ फिलहाल इसके अंदर ग्रेडियंट कलर ख़त्म करके इसको सिंपल स्टैटिक कलर में रख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये शेप है मेरे पास, थोड़ी सी टिल्टेड रेक्टेंगल है थोड़ा सा। अब यहाँ इसको कर देते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको रिफ्लेक्ट मिलता है, रिफ्लेक्ट पर क्लिक करेंगे तो रिफ्लेक्ट मेन्यू ओपन होता है, इसके अंदर वर्टिकल पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर सेम चीज़ हमारे पास दूसरी साइड पर रिफ्लेक्ट होकर मिल जाती है। अब नेक्स्ट हमने वही सेम पेन टूल लेना है और इस पॉइंट पर जैसे ही हम फ्रीली हम जस्ट ग्रेडियंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये चीज़ बना रहे हैं, यहाँ से इन नीचे के तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे ताकि हमारी इसके अंदर हाइट के अंदर डिफरेंस आ जाए। थोड़ा सा कम कर देते हैं जी। तो यहाँ तक हमारी शेप रेडी है। अब हमारे पास एक क्यूबिक शेप आ गई है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट ग्रेडियंट्स अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की टॉप की शेप या कोई भी शेप आप ले लें, कोई भी साइड ले लें, आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद मेक श्योर कि आपने फिल कलर को इनेबल किया हो। अगर आप स्ट्रोक को इनेबल करके रखते हैं और ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो ये ग्रेडियंट आपके स्ट्रोक के अंदर अप्लाई हो चुका है, लेकिन आपको स्ट्रोक में नहीं चाहिए, फिल के अंदर चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिल इनेबल हो जाएगा। अब फिल जब इनेबल हो चुके उसके बाद आप ग्रेडियंट्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शेप सिलेक्ट की, उसके बाद फिल को इनेबल किया और उसके बाद यहाँ ग्रेडियंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वही ग्रेडियंट इस शेप के अंदर मिल चुका है। दोबारा अगर हम उसी स्टेप को रिपीट करें तो शेप को सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे और उसके बाद जो भी ग्रेडियंट हमें इस शेप के अंदर चाहिए हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से हम टॉप की शेप पर क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे कीबोर्ड से आई प्रेस करके, उसके बाद ग्रेडियंट हम अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमने इसके अंदर थोड़े डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना है। तो मैं इन दो कलर्स को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास सिर्फ दो कलर रह जाएंगे। इन दो कलर्स को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आप स्वैचेस में आते हैं तो आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। इन कलर्स को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। इस पॉइंट पर मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ तो स्वैचेस पैनल ओपन हो जाता है और उसके बाद इसके कलर्स को भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप बनता है कि हम इसके ग्रेडियंट को एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के लिए या तो आप यहाँ ग्रेडियंट टूल ले लेते हैं या फिर आप कीबोर्ड से जी प्रेस करते हैं तो आपके पास ये स्लाइडर ओपन हो जाता है। इसको आप कहीं भी ड्रैग करके इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक साइड मेरी रेडी हो चुकी है। अब यही ग्रेडियंट मैं इन दोनों शेप्स में अप्लाई करके उसके बाद इसके सिर्फ कलर्स को चेंज कर लेंगे। मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया है, उसके बाद दोनों शेप्स मेरी सिलेक्टेड हैं और इस साइड पर जो ग्रेडियंट मुझे इन दोनों शेप्स के अंदर चाहिए मैं उसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो सेम ग्रेडियंट्स मुझे इन शेप्स में भी मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इन दोनों शेप्स के ग्रेडियंट्स के कलर को डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ मैंने टॉप लेयर को सिलेक्ट किया है और उसके बाद इसके कलर के अंदर मैं थोड़ा ऑरेंज टाइप लुक ले आता हूँ। यहाँ से इसको भी डबल क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डायरेक्टली स्वैचेस पैनल ओपन नहीं होता, यहाँ पर कलर पैनल ओपन होता, तो आप यहाँ से भी ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं कुछ भी। ये सब डिटेल्स आपको पिछली क्लास 13 के अंदर मिल जाएंगी। आप उस क्लास को अटेंड कीजिएगा और उसके बाद ये क्लास लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वैचेस पैनल के अंदर जो हमें ऑलरेडी कलर्स मिलते हैं हम उनकी मदद से थोड़ा इसके अंदर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा दूसरा कलर भी अप्लाई हो चुका है। इसको भी हम जी प्रेस करके शेप सिलेक्ट की मैंने और जी प्रेस किया है तो ऑटोमेटिकली ये स्लाइडर आ चुका। अब इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से जो एडजस्टमेंट आप करना चाहें स्लाइड करके आप जिस भी डायरेक्शन के अंदर अपनी शेप में ग्रेडियंट देना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ से दे सकते हैं। टॉप लेयर पे भी हमने एक ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, इसी तरीके से हम राइट साइड पे अप्लाई करें। तो यहाँ ग्रेडियंट तो हमारा ऑलरेडी अप्लाइड है, जस्ट हमने कलर्स को चेंज करना है। तो क्विकली मैं इस कलर को भी चेंज कर देता हूँ। डन। तो यहाँ देखें कि हमने 3 डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करके हमने अपने इस शेप के अंदर एक क्यूबिक शेप बनाई। उसके अंदर डिफरेंट ग्रेडियंट्स जब अप्लाई किए तो वो हमें ग्रेडियंट्स अप्लाई होने के बाद कुछ यूनिक सा लुक दे रहे हैं।
अब मज़ीद हम इसके ग्रेडियंट्स को जितना भी एक्सटेंड करते जाएं, इनके अंदर मज़ीद रियलिस्टिक लुक लाने के लिए ग्रेडियंट्स को मोर एक्सटेंड करें, तो ये चीज़ हमें और इन्हेंस होकर मिलेगी, हमें मोर रियलिस्टिक वे में मिल जाएगी। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। पेन टूल लेंगे, पेन टूल लेकर हम कुछ एक रैंडम सा कुछ ड्रॉ करके देखते हैं और उसके अंदर ग्रेडियंट्स अप्लाई करते हैं कर्व्स के अंदर। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसी तरीके की आप कोई भी शेप ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर यही शेप ट्राई करना हो इजीली आप ये कर लें। अगर आप कोई और चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली आप जस्ट, आपके पास क्योंकि फ्रीडम ऐसा है कि आप तमाम शेप्स का यूज़ करते हुए, यहाँ से शेप टूल्स का यूज़ करते हुए, उसके बाद आपके पास फ्रीडम ऑफ पेन टूल है, तो इन शेप्स और इन टूल्स का यूज़ करके आप इस आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपकी इमेजिनेशन में आता है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पेन टूल लेकर एक रैंडम सी कर्व्स के अंदर कुछ शेप बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैंने पेन टूल को ड्रैग करके जिस हद तक हमें समझ में आता है हम उसको एडजस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ एक शेप ड्रॉ हो गई है। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। कुछ खास नहीं है इस शेप के अंदर क्योंकि बिल्कुल एक रैंडम सी हमने शेप ड्रॉ की है, लेकिन ग्रेडियंट को समझने के लिए आप आसानी होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखें कि ये हमें टॉप पर चाहिए और ये लेयर हमें बैक पर चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ नीचे आपको अरेंज के अंदर ऑप्शन मिलता है ब्रिंग टू फ्रंट। तो हमने जो नीचे लेयर थी हम उसको फ्रंट पर ले आए हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट वो ये है कि इनके ग्रेडियंट्स को एडजस्ट करें। तो यहाँ ये ग्रेडियंट मुझे बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। सेम हम इसी तरीके से, आप इस कलर के अंदर थोड़ा सा ग्रेडियंट में चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेकर ये ग्रेडियंट लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस ग्रेडियंट को यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हमने इसके अंदर करनी है वो कर लेनी है। यहाँ मैं इसकी कलर्स के अंदर थोड़ी सी मज़ीद एडजस्टमेंट्स करूँगा। तो दोनों कलर सेम हो गए हैं। जो हमारा सेंटर का कलर है वो थोड़ा शाइन में है, यानी कलर उसका लाइट है, इस वजह से हमें यहाँ पर कुछ शाइन सा इफेक्ट दे रहा है। थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ से आपको ये मेन्यू मिलता है जिसके अंदर आप अपनी कोई भी एडजस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। इसको थोड़ा लाइट कलर कर देंगे तो यहाँ पर देखें कि आपको ये एडजस्ट होने के बाद डिफरेंट लुक दे रहा है, राइट। तो ये होने पर आपको आपकी ये शेप बिल्कुल रेडी मिल जाती है। ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल आप अपनी शेप को रियलिस्टिक लुक देने में कहीं भी कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आई होगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ असिस्ट कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।